हेलो दोस्तों, आरसीसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको L8050 प्रिंटर की कैरीज को कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टेप बाय स्टेप तो हम बता रहे हैं कि इसको खोलने के लिए आपको कौन कौन से स्क्रू जो हैं वो खोलने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मोटर जो है CR मोटर बोलते हैं इसको, इसके 2 स्क्रू हैं। उसके बाद यहाँ पर एक स्क्रू और होता है जो इसको स्टील वाली जो फ्रेम है, जो कैरिज बेड जिसको बोलेंगे, जिस पे कैरी चलता है, इसको फ्रेम से अलग हटाएगा। ये वाला स्क्रू जो अभी मैंने आपको दिखाया था। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्लच है, कैरिज को लॉक करता है और LD शाफ्ट को भी मूवमेंट दिलाता है। ये वाला जो इसका काम होता है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये कैप असेंबली है जो कि इंक को हेड में इंक लाने का जो काम करती है। एक्स्ट्रा जो इंक होती है उसको भी यहाँ से निकाल कर पीछे की तरफ डस्टबिन होता है, इसमें आगे की तरफ है, तो उसमें ले जाने का काम करता है। ये जो कैरिज मोटर जो हम बता रहे हैं आपको, इसमें ये टाइमिंग बेल्ट लगी हुई है। तो यहाँ से ये 2 स्क्रू हमने आसानी से खोलने हैं। ऊपर ये वाले जो 3 स्क्रू हैं ये भी हमने खोलना है। और इसमें एक पत्ती लगी हुई है जो मैंने दिखाई आपको, यहाँ पर देखो ये दिख रही है, ध्यान से देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये वाली जो पत्ती है ये भी आपको ऊपर से 3 स्क्रू खोलने के बाद इसको हटाना है। तो जैसे ये पत्ती हटती है तो, और ये अपना हेड केबल असेंबली है जो कि हमने बोर्ड के तरफ लगा हुआ है। तो यहाँ से भी ये डिस्कनेक्ट करना है, इसको हटाना होगा जैसे ही, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे कैरिज को निकालेंगे तो ये केबल जो फिक्स है तो निकल नहीं पाएगा, इसलिए हेड केबल को हमने बड़े आसानी से हटा। ये हम आपको शॉर्टकट तरीका से कैरिज निकालने का एक फॉर्मूला लेके आए हैं, ना कि आपको इससे पहले क्या हो कि हेड खोलना पड़े। आपको हेड नहीं खोलना है, हेड तो बाद में खोल लेंगे, लेकिन शॉर्टकट तरीका यही है कि बिना हेड खोले आपको कैरिज को कैसे हटाना है। तो ये है कैरिज, हमने इसको भी हटा के दिखाया है। तो इसलिए ये चीज़ हमने आपको मैनुअल करके नहीं दिखाया, सिर्फ बताया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है इसको स्टेप बाय स्टेप खोलने के लिए। तो हमने आपको वैसे ही गाइडलाइन दिया है कि ये वाले स्क्रू हैं जो आपको खोल लेने, उसके बाद कैरिज अलग हो जाएगा। तो ये कैरिज हमने अभी से अलग कर लिया है। तो दोस्तों देखिए, कैरिज खोलना एक बात देखें तो बहुत ही बड़ा महाभारत है, लेकिन फिर भी आपको सेफ्टी पूर्वक इसको हटाना होता है, क्योंकि इसके अंदर अभी हेड लगा हुआ है। तो हमने देखो केबल भी डिस्कनेक्ट कर रखी हैं, तो इनके अंदर हेड लगा हुआ है। अब ज़्यादा ज़ोर कसी से इसको हटाएंगे तो हेड के नीचे स्क्रैच हो गया तो वो हेड भी ख़राब हो सकता है। तो बहुत ही सेफ्टी से हमने इसको हटाया। ये CR स्केल, इसको CR फिल्म भी बोलते हैं, जो सिर्फ हेड को कैरिज को मूवमेंट करने में काम करता है और इसी के थ्रू ये छपाई करने का काबिल होता है। अगर कई बार इसके ऊपर कुछ लग जाता है, ये फिल्म या धुंधली हो जाती है, तो हेड को दिखाई देना बंद हो जाता है। तो वो प्रिंट को जहाँ से वो दिक्कत आएगी तो उसके ऊपर डबलिंग आना शुरू हो जाता है, एक तरीक़ा से धुंधला हुआ होता है, डबल अक्षर आता है। तो फिर हम एक बार आपको फिर बता रहे हैं कि ये चीज़ हमने किस तरीके से हटानी है। तो ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप हटाने के लिए हमने यहाँ से ये करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर एक स्क्रू जो हमने भी पहले बताया था, इसको हटाने के लिए ये वाला स्क्रू भी इसमें से हटाना है। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। अगर आप हमें लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी बहुत उत्साह मिलेगा, उमंग होगी, खुशी होगी। तब हम आपके लिए नई नई चीज़ें, नए नए टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। आपका काम भी आसानी से हो जाएगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कई बार क्या होता है, नया मॉडल है इसलिए ये चीज़ हमें बनानी पड़ रही है। तो आप लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ही धीमे से बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप जो भी वीडियो देखें तो मुझे सब्सक्राइब करिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट और विनती करता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आपका सहयोग, यानी अगर आपने एक बार बटन दबा दिया फॉलो वाला तो मेरा एक बंदा बढ़ जाएगा।
तो बताइए मेरे परिवार में आप शामिल होने के लिए इच्छुक हैं कि नहीं हैं? तो ये मुझे कमेंट में बताइए। क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, ये भी मुझे आप कमेंट में बताइए। तो मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, ये था कैरीज को डिसएबलिंग करने का तरीका। तो यहाँ जो है वेस्ट इंक पैड लगा होता है, यहाँ से वेस्ट इंक पैड भी हमने हटा रखा है। तो मित्रों, ये काम हुआ पूरा, हमने दूसरी कैरीज लगा के तैयार कर दी है। अब हमें चेक करके देख रहे हैं कि क्या प्रिंटर मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, प्रिंटर एकदम फिट करके हमने रेडी कर दिया है और अब कैरीज मूवमेंट करने लग गया है। इसमें क्या था कि कैरीज जो था एक तरफ झुका हुआ था, तो इसका जो स्प्रिंग जो है वो